Hello students, I am Satvir Singh and today we will continue our first chapter Internet Basics for class 10th. लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग कितने टाइप के होते हैं और न्यूज़ ग्रुप क्या है, URL की क्या मीनिंग होती है, URL के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि HTML क्या है और उसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. इसके अलावा आज की क्लास में हमें ये भी देखना है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. So students, now let's move to our next heading which is HTML, Hypertext Markup Language, HTML. तो HTML क्या है? HTML एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम जो भी वेबसाइट की कोडिंग होती है, वेब पेजेस की कोडिंग होती है, उसको राइट करते हैं. वेब ब्राउज़र के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से जो है हमने HTML में कोडिंग करना स्टार्ट किया. ये इन्वेंट कब हुई थी? इट वाज इन्वेंटेड इन 1990s बाय टिम बर्नर्स-ली, यानी टिम बर्नर्स-ली के थ्रू 1990 में HTML इन्वेंट हुआ. ये लैंग्वेज ब्राउज़र को ये बताता है कि किस तरीके से हमारे इमेज, लिंक्स या टेक्स्ट कंटेंट या वीडियो या ऑडियो, साउंड जो है ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होंगे यूज़र के सामने. तो अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं HTML में, एक एक करके वो टर्म्स देख लेते हैं. जैसे पहला टर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट. इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डिजिटल टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक टू अदर टेक्स्ट. यानी एक तरह का डिजिटल टेक्स्ट है जिसमें लिंकिंग होती है, यानी कि हम हाइपर टेक्स्ट के थ्रू एक डॉक्यूमेंट से यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंकिंग क्रिएट करते हैं. यानी कि अगर हमें वेब पेज में लिंक्स सेट करने हैं तो लिंक्स को सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हाइपर टेक्स्ट का. देन सेकेंड टर्म मार्कअप. इट रिफर्स टू स्पेशल सिंबल और इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द फॉर्मेट, स्टाइल और स्ट्रक्चर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और वेब पेज. यानी मार्कअप का मतलब होता है कि एक तरह का स्पेशल सिंबल है, इंस्ट्रक्शन है या कमांड है जो कि इंडिकेट करता है डिफरेंट स्टाइल या स्ट्रक्चर को कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है वो किस तरीके से फॉर्म करेगा या डिस्प्ले होगा. अब मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो ये क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स स्ट्रक्चर to create an appropriate markup scheme for an electronic document such as a web page. यानी कि अगर हमें एक तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेज क्रिएट करना हो, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है. सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब कि इसमें कई तरह के कोडिंग हैं, कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शन हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को यानी कि वेब पेज को इंटरनेट पे पब्लिश करके यूजर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं. ये कोडिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है. आगे हमें इसको डिटेल में देखना है कि हम HTML की पेज की कोडिंग कैसे करते हैं. एक ओवरव्यू के थ्रू देख लेते हैं कि सबसे पहले हम HTML टैग को लिखेंगे, फिर हम बॉडी टैग को लिखेंगे. यहाँ पे हमने H1 टैग लिया है. H1 टैग का मतलब ये हेडिंग टैग के लिए है जिसमें हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड. अब ये क्योंकि नॉन क्लोजिंग टैग है इसलिए हमने H1 टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और फिर लास्ट में HTML को क्लोज किया. HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती तो हम स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं. कुछ कमांड्स होते हैं जिनको क्लोज करना मैंडेटरी होता है और कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करना मैंडेटरी नहीं होता. तो अभी हम आगे देखेंगे जिनको हम कंटेनर और एम्प्टी टैग भी बोलते हैं. तो अभी हमें डिटेल में देखना है. अभी सिर्फ यहाँ पे एक नॉर्मल मार्कअप कोड दिया हुआ है और यहाँ पे उसका रिज़ल्ट बता रहा है कि वो उसका रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा.
अभी हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे कि हम इसकी कोडिंग कैसे राइट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट डिफाइंस हाउ समथिंग इज़ टू बी डन। यानी कि प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू जो ये डिफ़ाइन करता है कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करेगा और वो किस तरीके से इंटरनेट की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेगा। सिस्टमेटिक वे में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि ट्रांसमिटिंग या कम्युनिकेशन के लिए डाटा को जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस पे, ये ट्रांसमिट या कम्युनिकेशन करने का जो मेथड है या जो रूल और रेगुलेशंस हैं, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। आज हम अपने क्लास में दो कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रोटोकॉल है HTTP और दूसरा प्रोटोकॉल है HTTPS। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोटोकॉल से, HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल is the set of rules for transmitting hypertext on www। यानी कि HTTP क्या है? HTTP सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम किस तरीके से इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट मीडिया कंटेंट फाइल को या डिजिटल डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। यानी कि हाइपर टेक्स्ट मीडिया का मतलब हो गया कि हम जो ब्राउज़र पे टेक्स्ट, ग्राफिक या इमेजेज को या ऑडियो वीडियो फाइल्स को एक्सेस करते हैं तो हमारे ब्राउज़र स्क्रीन में वो जिस तरीके से डिस्प्ले होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउज़र स्क्रीन पे URL पुट करने के बाद जैसे इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है, उस वेब पेज के HTML कोड को नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये कन्वर्जन किसके थ्रू पॉसिबल है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। आपने देखा होगा जब भी हम URL में किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में HTTP लिखा होता है। तो यही HTTP का वर्क होता है कि वो जो हमारे हाइपर टेक्स्ट मीडिया फाइल है या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है हमारे इंटरनेट पे। फॉर एग्जांपल http://www.w3schools.com। ये w3schools.com नाम की वेबसाइट है और जब हमने इसे ओपन किया, इसका URL पुट करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लिख कर आएगा? HTTP प्रोटोकॉल। नाउ सेकेंड हेडिंग इज HTTPS। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इज इन्हांस्ड वर्जन ऑफ HTTP वर्किंग विथ SSL सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। मीन्स HTTPS क्या है? ये HTTP का ही एक एडवांस वर्जन है जो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट के साथ हाई सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बैंकिंग जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा HTTPS लिख कर आता है, क्योंकि वहाँ पे हमें हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर यूज़र कोई अपना ऑनलाइन डाटा पुट कर रहा है तो उस ऑनलाइन डाटा के लीक होने के चांसेस ना रहें। SSL takes care of ensuring that the data goes securely over the internet। यानी SSL क्या करता है? SSL का मेन वर्क ये होता है कि जो भी हमारा डाटा इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है वो सिक्योर्ड वे में रहे और डाटा लॉस होने के चांसेस ना रहें, साथ ही साथ किसी भी तरीके से डाटा हैक ना हो। तो इसलिए HTTPS प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट और इसके यूजेज और बढ़ जाते हैं। Both HTTP and HTTPS protocol are used to transfer hypertext document on World Wide Web। यानी कि HTTP और HTTPS दोनों का वर्क यही होता है कि जो हमारी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंटरनेट पे ट्रैवल कराना, ट्रांसफ़र करना। HTTPS इज यूज्ड फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर्ड ओवर इंटरनेट। लेकिन जहाँ तक HTTPS की बात है तो HTTPS का यूज हम तब करते हैं
जब हम अपने इंटरनेट पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, सच एज फाइनेंशियल डाटा और इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल्स। यानी कहाँ पे इसका यूज होना चाहिए? अगर हम किसी जगह पे अपने बैंक की डिटेल को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे पब्लिश कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा डाटा हैक ना हो और वो सिक्योर्ड रहे। तो सिक्योरली डाटा को ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? HTTPS प्रोटोकॉल की। तो एक बार अब पूरे प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं HTTP की, तो HTTP कनेक्शन में हमारा जो क्लाइंट है और जो सर्वर है उनके बीच में ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, यानी यहाँ पे कोई भी सिक्योर्ड कनेक्शन लिंक नहीं होता। लेकिन अगर हम HTTPS की बात करें तो हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन लिंक होता है जो कि हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे लीक होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू चेक इफ़ योर कनेक्शन इज़ सिक्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, यानी किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। मीन्स उसमें HTTPS लगा है या HTTP लगा है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट का URL पुट करते हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते ही जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे अगर HTTPS लिखा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये HTTP का इनहांस्ड वर्जन है जो SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू अटैच्ड है। और अगर इसमें नॉर्मल HTTP लिखा हुआ है तो वो सिक्योर्ड कनेक्शन लिंक से अटैच नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। एक बार इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। यानी कि ये एक तरीका है जिसमें हम डाटा को ट्रैवल करते हैं इंटरनेट पे, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होता। अगर HTTPS की बात करें तो ये भी क्या है, एक तरीका है जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे, लेकिन इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? SSL मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर ये क्या करता है? ये हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करता है। जब हम कोई भी डिटेल को इंटरनेट पे भेजते हैं तो ये डाटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि बीच में डाटा के हैक होने के चांसेस ना के बराबर रहें या कोई उसको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टील ना कर पाए। सेकेंड पॉइंट, HTTP इट इज़ यूजफुल फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजना है तो ये एक ट्रांसफ़र का सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर हमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजना है तब हम किसका यूज़ करेंगे? HTTPS का। थर्ड पॉइंट, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ब्लॉग्स, इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन एंड जनरल आर्टिकल्स। नॉर्मली हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं? ब्लॉग्स में, इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशंस में, और जहाँ हमें जनरल आर्टिकल्स राइट करने होते हैं वहाँ पे। HTTPS की बात करें तो इसका हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स एट्सेट्रा। इनका हम मोस्टली यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें अपने लॉगिन की डिटेल पुट करनी हो, बैंक की डिटेल पुट करनी हो या पेमेंट की डिटेल देनी हो किसी वेबसाइट पे, तब हम इसका यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर डाटा एक्सचेंज। यानी HTTP में हमें कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर हम HTTPS की बात करें, इट रिक्वायर्स एडिशनल SSL सर्टिफिकेट फॉर सिक्योर एक्सचेंज ऑफ डाटा। लेकिन अगर हम HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक SSL सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हमारा जो डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम सिक्योर्ड वे में एक्सचेंज कर सकें, यानी ट्रैवल करा सकें या ट्रांसमिट करा सकें इंटरनेट पे। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एंड देयर फुल फॉर्म
with their usage। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना है तब हम किसका यूज करेंगे? TCP/IP प्रोटोकॉल का। देन नेक्स्ट पॉइंट POP, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है POP3। और जो भी हम ईमेल भेजते हैं, अगर मैंने किसी को ईमेल भेजा है तो सामने वाला जो ईमेल को रिसीव करेगा वो किसके थ्रू पॉसिबल है? POP प्रोटोकॉल के थ्रू। थर्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हमें मेल को सेंड या डिस्ट्रीब्यूट करना है आउटगोइंग ईमेल्स को, तब हम किसका यूज करते हैं? SMTP प्रोटोकॉल का। देन नेक्स्ट FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हमें एक मशीन से दूसरी मशीन पे अपनी फाइल्स को ट्रैवल कराना है, ट्रांसफ़र करना है, तब हम किसका यूज करेंगे? FTP प्रोटोकॉल का। देन लास्ट VoIP प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हमें इंटरनेट पे वॉइस कॉलिंग करनी है तब हम किसका यूज करेंगे? VoIP प्रोटोकॉल का। यानी कि जितने भी ऐसे ऐप हैं जहाँ पे हम वॉइस कॉलिंग, ऑडियो या वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी को यूज करते हैं, तो ये सभी जो है इंटरनेट की VoIP प्रोटोकॉल की सर्विस के थ्रू पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, आज हमने जो है अपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स कंप्लीट किया। और उम्मीद है कि अभी तक के जितने भी हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स किए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। और इन वीडियो ट्यूटोरियल्स के बेस पे आप अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करिए। और अगर एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में #AskASK स्पेस और अपना क्वेश्चन या क्यूरी, जो भी आपका क्वेश्चन है या क्यूरी है, उसको टाइप करके भेज दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेस्ट तरीके से जो है उसका आंसर आप तक पहुंचाऊं। सो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।